कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूँ। मैं जानता हूँ कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच हैं। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। निकाला गया तब तक उसका शव सड़ चुका था। मेरे पास अगर कोई बड़ा छुरा होता तो मैं कुछ ही घंटों में ये सब काट देता, पर मेरे पास फिलहाल बस एक चाकू है, इसीलिए काफी वक्त लग सकता है। इस तरह से चढ़कर ही मैं जल्द से जल्द ऊपर पहुंच पाऊंगा। शरीर में ताकत नहीं है, पर मैं जंगल में भटकते हुए आधा घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता। शुक्र है इस चट्टान पर पकड़ने की कई जगहें हैं, लेकिन एक बार फिर पानी मुझे रोक रहा है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। 3 साल पहले एक लड़का सिर्फ केले खाकर और नदी का पानी पीकर जिंदा रहा, फिर उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। मैं कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट में हूँ और मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। किसी भी तरीके से अपने जोश को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। ठीक होनी चाहिए, वरना आगे जो चुनौतियां आएंगी उनका सामना करना मेरे लिए मुश्किल साबित होगा। मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूं, लेकिन मुझे नदी के साथ साथ धारा में नीचे की तरफ उतरते रहना होगा। मैं नहीं जानता मैंने कितनी दूरी तय की है, पर लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन इससे थकावट भी हो रही है और दूरियां तय करने में काफी लंबा वक्त भी लग रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि आज मैंने ज्यादा फासला तय नहीं किया, इसीलिए मुझे जंगल में एक और रात बितानी होगी। एक रात और जागने के बाद अब इस जंगल से जल्द निकलने का मेरा इरादा मजबूत हो गया है। पिछले करीब 1.5 किलोमीटर के दौरान इलाके में काफी बदलाव आया है। जमीन समतल हो गई है और नदी चौड़ी। अब मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ और किनारे पर पानी भरा हुआ है। अब मैं एक बहुत ही अच्छी नदी के किनारे पर हूँ और शायद यही मुझे इस जंगल से बाहर निकालेगी। अगर मैं धारा के नीचे की तरफ बढ़ने का रास्ता ढूंढ निकालूं तो शायद मैं किसी गांव या बस्ती या समंदर तक पहुंचूंगा, और मुझे काफी उम्मीद है कि आज रात मैं किसी गर्म और आरामदेह बिस्तर में सोऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस नदी का सफर तय करना होगा, और ऐसा करने का सबसे तेज तरीका है राफ्ट के जरिए। तो मैं ऐसा ही करूंगा। मुसीबत है, यहाँ पर कुछ भी ठोस नहीं लग रहा। ठीक है, ऊपर चढ़ते हैं।
मुझे सबसे पहले तो इस टापू को पार करना है। इसका पूर्वी किनारा पनामा की ओर है। पहले ये पता लगाना होगा कि उसके आगे क्या है, तभी मैं आगे का प्लान बना सकता हूँ। 5 मिनट बाद मैंने इसे पार कर लिया है। जहां तक नजर जाती है सुनसान इलाका नजर आता है। जब सामने इतना, वहां एक जहाज है, चलिए जाकर देखते हैं। संभल के आना। ऐसे इलाकों में जब तक पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता, तब तक आपको खुद ही अपनी जान बचाने के उपाय करने होंगे। मैं इस जहाज के मलबे की मदद से यहां से निकलने की कोशिश करूंगा।